2 साल कोरोना में हम सब जन के निकले को ऊपर पाबंदी रही, कहूँ प्रेस वाले खींच लेते फोटो, कहूँ उनको ऊपर से डांटा जाता कि जब कर्फ्यू लाग है तो मना है तो मनाइए। लेकिन तब वो आप सबसे भेंट हो रही याद, हमों को बहुत नीक लागत है ना होते तो कुछ दिन बाद शायद भुलाई जाते हो कि राजा भैया कैसे देखे लागत है, लेकिन नहीं बहुत जरूरी है। और आपके साथ साथ आज जो अपने रहरा आवास पास से हमारे तमाम ही सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठा है, आप सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। अपने तमाम नौजवान साथी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण हैं, आप सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। उसके साथ साथ सम्मानित मंच, वाकई इतना नाम ले लगे तो खूब गलती हो सके थी, तो उसका मुँह बचाई लीजिए जैसे विधायक जी बचाई लीजिए। अपने परिवार के तमाम सारे प्रोफेसर वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं और परिवार भक्तों की सेवा बहुत ही लागत है। तो उसके साथ साथ आपके दो विधायक जी हमारे कवि हैं गुंडा से, आप सबका नमस्कार। तो चुनाव का आखिरी है, देख रहे हैं, और भाषण सुना सरकार है और कोई चीज तो खत्म हुई, कुछ नवा बचा तो है नहीं हमारे पास, बता बचा अब जैसा कि हमारे यूपी से बताओ तो है कि जब से आपके क्षेत्र आवा हम लोग के लोकसभा में, तब से धीरे धीरे तमाम आप लोगों से पहचान हो गए, तमाम हमारे साथ एक भी परिवार जुड़ गया, हम आप सबसे जुड़ गए। लेकिन एक पहले एक समय रहा जब ये परिवार एक रहा, और फिर ऊपर वाले के कृपा रही कि फिर हम लोग एक साथ जुड़ हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो एक चाहे वो का राजनीतिक जिम्मेदारी कही जाए, लेकिन हम राजनीति की दृष्टि से नहीं रहते, हम वो का अपन पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हैं। ताकि बहुत साल से जो पीढ़ी से आपके बुजुर्ग लोग और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग कहूँ ना कहूँ जरूर साथ रहे हैं, आशीर्वाद मिला है आपकी जनता के हम लोगों का। और पिछले 3 चुनाव से हम देखे थे कि तमाम हमारे कार्यकर्ता लोग, तमाम अपने परिवार के लोग जब जब चुनाव आवत है, मौका आवत है, तो आप लोग पूरे ताकत के साथ उत्साह के साथ सब साथ चलते ही जाते हैं। इससे बड़ी कौन चीज है, एक विश्वास आपस में बना रहे दोनों तरफ से, बस आगे गाड़ी हम लोग चला करें। और आज हमका बहुत बड़ी खुशी है जब हम राम प्रताप जी का भाषण पे समय जब बोलत रहे, हमको हो गया 5 साल पहले आप लोग धीरे धीरे जो आज उनके मन में उत्साह है और जो वो आप लोगों के देन है, आप लोग साथ बीन गए, अपने घर के लड़का का आगे बढ़ावा गए। और इतना हम जरूर कहे कि वो बहुत लायक काबिल है, तो जो के हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए काम के लिए, परिवार के लिए काम के लिए जो अपनापन रखे नहीं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हमका वाकई बहुत खुशी है जब आज हम आपके विधायक जी का पूरा से मिला। कि देखा जाए, नेता होना एक चीज है और अपने परिवार के सेवक होना एक चीज है कि नहीं। और सेवा भाव जब तक रही, नेतागिरी को जरूरत नहीं है। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी कहे ना, जब आप पहली बार मोदी जी का जितावा वगैरह 2014 में क्या कहा था याद है पहले भाषण में कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, हम अपने परिवार का प्रधान सेवक बन गए। बहुत अच्छी बात है, यह होना चाहिए, ताकि नेतागिरी तो बहुत देखा गया। 2014 के पहले कांग्रेस के नेतागिरी देखा गया, और 2017 के पहले 15-16 साल तक मायावती के, बसपा के और सपा के नेतागिरी देखा गया। और कब आप में कितना फर्क है वो आप सबके सामने है, वो सब आपके सामने है। लेकिन अगर बातें की जाए तो 2014 के पहले और 2014 के बाद के लिए तो एक बार जरूर सोचे चाहिए कि आप हुआ रहा, हम लोग क्यों मोदी जी पर आए थे, मोदी जी के बारे में क्यों जानत रहा, क्यों सुने रहा, सुना गया थोड़ा बहुत कि गुजरात के एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मगर कोनो न कोनो बात रही हो कि पूरे देश में एक ही लहर रही कि क्यों ईमानदार आदमी का हम लोग लाइफ प्रधानमंत्री, एक ईमानदार बनी के, एक ईमानदार बनी का हमसे जने हेरा जाता है।
कहे कि कांग्रेस का चोरी, कांग्रेस का घोटाला सुनत सुनत कान फाट गया। याद की जाए 2014 के पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और 5 साल में आखिरी 3 साल हर महीना ज्यादा पत्रकार लोग खड़ा है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे टीवी हो, हर महीना 2 महीना पर कोनो बड़ा बड़ा घोटाला उनका होता है, बड़ा बड़ा घोटाला, लाखों लाखों करोड़ का घोटाला। आज अगर हम आपका बताने की कोशिश करी कि अगर एक घोटाले की बात की जाए जो उनका 1,70,000 करोड़ का घोटाला रहा। अब अगर पूछिए आपसे 2G स्कैम रहा, कोयलों का ऐसा बड़ा क्या स्कैम रहा, खेलों कूद का ऐसा घोटाला क्या रहे। अब अगर आज क्यों से पूछा जाए, हमों का बहुत टाइम लगे समझना कि भाई 1,70,000 करोड़ बहुत कितना है, कितना होगा। अब हम आपका बताइए, ये मेज है जो बनवाते माला रखी है, ये मेज पर आप 1 करोड़ रुपया कागज दो, कितना, वह मेज पर 1 करोड़ रुपया कागज दो, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे मेज का लाइन लगा दो, 1,70,000 मेज और लगा दो, मनकापुर तो क्रॉस है और हर मेज पर 1 करोड़ रुपया का जा रहा है। आप समझ लो 1,70,000 मेज लाग रहा है, हर मेज पर 1 करोड़ रुपया, कितना पैसा हो, वो तो एक घोटाला। ऐसे ऐसे कितना घोटाला, पैसा कहाँ चला गया, पैसा टेकर रहा। हम तो पहले पता थे कि देश के खजाने में जो पैसा जाता है ना अमेरिका भेजे थे ना जापान भेजे थे, वो आप लोग भेजा जाते हैं। दिन रात मेहनत मजदूरी के खेत में काम करके हमारी रेहरा बाजार है, ना जाने कितना यहाँ व्यवसायी हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदार हुए हैं। हमारा गरीब से गरीब आदमी अगर दुकान पर एक बट्टी सबनों खरीदे जाए तो वो पीछे उतना टैक्स लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, वो टैक्स एक गरीब के जेब से जाता है और यह पैसा हमारे देश के खजाने में जाता है और बटोर के ना जाने कितना हो जाता है और वो कैसा बटोर के अपने विदेशी बैंक खाते में जमा कर लिया। 2014 के बाद जब आप मोदी का चौकीदार बनाए दिन गए तब कब हो, तभी लूट बंद हो गए। 2014 के बाद से तो एक घोटाला सामने नहीं आवा है और पैसा कहा जाता है। अब पैसा हमारे गरीब परिवार को मिलता है, आवास बनत है, शौचालय मिलत है, हमारे घर की माता बहने जो धुआं खाना बनाओ के लिए मजबूर नहीं, आज उनका गैस सिलेंडर मिलता है। देश में 70 साल आजाद हो रहा कि पीछे वाला रह रहा, तमाम गाँव देहात पड़ा है जहाँ बिजली नहीं रही, ना हम लोग सपनों ने देखा कि जहाँ बिजली है और उनका याद है मुतरौला बात नहीं जाने थे, लेकिन हमारे बोलना में अगर बिजली कहा रहा तो 1,000 रुपया खंबा खरीदते हैं। यह रेट ही हो रहा कि कुछ ज़्यादा कम रहा, 5,000 रुपया बिजली खंबा खरीदा जाता नहीं। उसके बाद लाइन वाले का पिटाओ, उनका घूस दो, कौन से केबल चुराए गाँव तार लावे खींचा जाए। जब इतना सब मेहनत कर लेते हैं बेचारे गाँव वाले, उसके बाद डेनमार्क के 2 घंटा बिजली आई, 4 घंटा बिजली आई, पता नहीं रहा था। लेकिन 2014 के बाद कब हो, 3-4 साल के अंदर हमारे ख्याल से कौनों गाँव नहीं बचा है जहाँ बिजली ना आई हो, जहाँ तार खंबा ना दौड़ गए हुए। और कई घंटा बिजली मिल जाती, 18 घंटा मिल जाती है। यह सब वही पैसा। आज हम लोग पेंशन की बात करिए, आज जहाँ पहले 300 रुपया पेंशन मिलत रहा और बहुत 6-8 महीना पर हम जानी था गाँव जहाँ जाता है गरीब लोग अपन पासबुक लावत है बैंक वाला, फाट पुरान रहा था, वहाँ देखा होता था 8 महीना पहले कम 300 रुपया मिला। आज आपके खाते में हर महीना हमारे ख्याल से 1,000 रुपया पेंशन आया, आवत है कि नहीं आवत, और सीधे खाते में आवत है। और योगी जी कही नहीं है चुनाव बाद 1,500 रुपया, यानी कि अगर एक घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो साल के 36,000 रुपया तो सीधे सीधे जाते, और वह पैसा हो। आज हमारे किसान लोग बैठा है, आज उनका सम्मान नित्य मिला था, जो अभी 6,000 मिला तो 12,000 होता था, वह पैसा होगा। और कौन योजना बता दी बताओ भाई, कुछ आप उनका याद हो तो बताओ। किसानी वाली बात है, बहुत सही बात है। अभी 50,000 मिला था, लेकिन चुनाव के बाद एक गाँव देहात में गरीब लोगों को बता दीजिए जो हमारे कार्यकर्ता एक कोशिश करिए हो कि अगर 4 जोड़ा शादी के लिए है तो 1 लाख रुपया एक बिटिया का मिले, 1 लाख रुपया। इलाज के लिए अलग पैसा मिल रहा है, आपके इंश्योरेंस के लिए अलग पैसा मिल रहा है, सारी चीज है। अभी पैसा बहाल हुआ,
जो रमेश और कांग्रेस वाले लूट खाए के बराबर किया है, अब आज हमारे परिवार को मिल रहा है, आप सबका मिल रहा है। जैसा कि विधायक जी बताई, 1100 किलोमीटर सड़क कुल रिपेयरिंग और नई बनाए को हुई है। और आज हम दोनों जने आगे तो आपके फायर स्टेशनों बन गए है और 132 केवी है वाला घरों बन गए। और आपके उतरौला से इलाहाबाद अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी पैरवी कमलेश कब की 2016 से भाग रहे। आज ही नेशनल हाईवे में होएगा है। बीच बीच में इतना टूट जात रही, सब लोग शिकायत करते हैं। अब मुझ चुप रहा था कि देखो भैया लाग है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और जो एक और बहुत बड़ी मांग रही, जो आपके श्रावस्ती से लेकर बस्ती वाली रेलवे लाइन 5000 करोड़ रुपया के वो पास होगा। हमारे ख्याल से कामों कल जगह पे चालू होगा और उसमें पैसा मिला शुरू हो गया काम। ये सब कैसा ना हुआ 7 साल जब हाँ 2 साल कोविड खाए वो कह रहे पहले 50 साल हम लोग कांग्रेस का सरकार देखे क्यों पूछा नहीं। 15-17 साल हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार देखे। हमारे यही किसान भाई जिनका आज घटतौली नहीं होती, जिनका आज बजाज वाले पेमेंट के दिन डर के मारे कितना झेले पड़त रहा। एक ट्रॉली लेके जाओ, हमारे गुंडे हाथ काम जारी था। यहाँ कितना कटौती होती रही, एक ट्रॉली से कितना लूटे देते हैं कांटा वाले हो। 5 क्विंटल या देखा जाए रेट बन रहा, बाकायदा रेट रहा लूटने के लिए किसान का, क्यों बोला वाला नहीं रहा और ना क्यों सुनने वाला। खाद के लिए कितना मार होती रही। आपके यहाँ आज तो गैस घरे घरे मिलत है, लेकिन हम जाने थे हमने मंतापुर में नवाबगंज में एक भार्गव गैस एजेंसी है, महीना में 2 बार उनके गैस का ट्रक आवत है। और अगर कल ट्रक आना है तो आज संध्या 4 बजे से लाइन लाग कर और रात भर लोग लाइन में खड़े रहते और चप्पल खसकाए खसकाए के आगे लाइन पड़ते। ये है आज घर घर गैस जा रहे, गैस का जो आज पैसा आ रहा है खाता बहुत तो घरे घरे आज खुला है। जहाँ गरीब लोग बैंक में जा करो, जो चौकीदार आज तुरंत भराई देकर रहो कहता, और बैंक मैनेजर कहता था कितना पैसा है। हमारे ख्याल से 2-4-5 हज़ार से नीचे खाते नहीं खुला कर ये कौन कुछ हम नहीं जाने। लेकिन मोदी जी आए और हर बैंक के कर्मी वे लड़के लोग एक मशीन लिया, मोटरसाइकिल से गाँव गाँव घरे घरे गए और बिना पैसे के खाता खोला गया और वही खाकर पैसा आया। ये सारी चीज आप लोगों के सामने है। तो अब सवाल है कि आगे का चाहिए, ऐसे तो है नहीं। जो नेता बदलाव लावा गए, जो नेता आज काम हो रहा है, जो हमारे गरीब परिवार की सुनवाई हो रही है, हमारे माताओं बहनों के लिए काम हो रहा है। ये जैसा कि भाई तो कहा था, इस श्रेय तो आप लोग का है ना। आप लोग वोट देंगे, आप लोग 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने देश के चौकीदार बनाओगे। आप लोग 2017 में यहाँ जो मेहमान के राज चाहे सभा रहे चाहे बसपा रहे उनका भरोगे। और 2019 में फिर आप मोदी का प्रधानमंत्री बनाओगे। और जो मोदी और योगी जी कहा तो डबल इंजन की सरकार, आज वह डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है और हम लोगों के लिए काम हो रहा है, गरीब जनता की सुनवाई हो रही है। और जैसा कि मैं क्यों कहना, हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है, तो सबसे जरूरी बात है। आपके लिए राम प्रताप जी जितना मन लगा काम की नाम जाने थे, लेकिन पहले तो जमाना देखा गया है। और जो बुलडोजर का बात कहें, सबसे ज्यादा बुलडोजर तो आपके उत्तरोल में जरूरी है, सबसे ज्यादा। ना जाने कितना जमीनी पर, ना जाने कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, जो उनका एक नाम स्कूल है, लेकिन वो सब पैसा कमाए का अड्डा रहे। और आज वो सब जमीन ग्राम सभा का वापस हो रही है। कुछ एक आध खतौनी बाकी बचा है, चुनाव को का जल्दी बनवाए के वो प्रधानमंत्री वापस चला जाएगी। अब वो लूट वाट के जमाना खत्म, अब के जमाना है, अब हमारे गरीब परिवार, हमारी जनता का जमाना है। और अपने देश का सम्मान बढ़ाने के समय आप लोग ले जाओ। और हम जरूर चाहते हैं कि अगले 5 साल जैसा कि अभी चल रहा है, अगले 5 साल भी हम लोगों का काम होम करें, आप लोगों का काम होम करें, आप लोगों का परिवार आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र के काम हुए, सड़क बने, बिजली लागे, विकास हुए। लेकिन सवाल है कि हुई कैसे।
अब विधायक जी कहा था कि कुछ लोग जात पात का बात कर रहा है, कुछ लोग कुछ बात कर रहा है, वो तो आगे बात कर रहे थे, फिर तो आप सबका देखे थे ना। ये लोग वही लोग हैं, कौन नया चेहरा नहीं है। जब हम लोग को 15 साल 17 साल लूटे, हमारा तो याद है 2017 में जब आप लोगों के बीच में आवत है विधायक जी और जो ये समाजवादी वाले तब्बो लड़त रहे, और आप लोगों का बतावत है कि अब कुछ दिन पहले चुनाव के बीच में अखबार के मुख्य सबसे सामने वाले पन्ना पर मुलायम सिंह के एक लड़का के फोटो निकली रहा, एक गाड़ी के बॉनेट पर हाथ रख के फोटो खिंचाया रहा और बहुत खुश दिखाते रहे। कहा कि गाड़ी जाना रहते कितने रही, वो 3.25 करोड़ की गाड़ी रही, 3.25 करोड़ की कार इटली से खरीद कर आया रहा, वो क्या फोटो खिंचवाने रहा। क्या हमारे किसान के बेटवा है जो अपने आप का कहता है, किसान का बेटा तो नहीं लेकिन किसान का खून खूब चूसी नहीं, इतना तो हम लोगों का पता है। रेहरा तो खैर बाजार है या तो रोड है, लेकिन जब हम लोग गांव देहात में कब्बों को बात करें तो भाषण दे है, तो कब क्या दवाई है कि जो गांव किनारे खाल होते हैं, तालाब होते हैं, नदी वदी होगी, बरसात में बेचारे लड़के लोग के मछली मारे जाते हैं, क्यों अपने भैंस भी चरावे जाते हैं, तो नंगे घोड़े चरत है तो कौन चीज आ जाता है, घोड़ों जोंक लाग जाते कि नहीं, खून चूसा करे थी जो पता नहीं चला था, नहीं पता चला था ना, कहा कि वो उतना हिस्सा सुन के दी थी मने को कोई हिस्सा मतलब नहीं होता, वो पूरा खून चूस ले पेट भर के मोटाई के गिर जाए, जब घरे जाओ तो देखो याद खून बहात है और पता नहीं चला। ये सपा बसपा वाले यही कहे, यही करके सावधान रहो, यो जो घट हमारे गरीब परिवार के खून चूसे नहीं और जाना था जाता है कौन चीज से सुन के, यह जात पात बताए गए कि हम फला जात को भी हमका वोट दो, ये धर्म का बात बताए गए, ये सब फैलाए गए पब्लिक का जनता के दिमाग सुन के गए और 17 साल खून चूसे गए, फिर तो नहीं करे गई थी बसपा वाले के सरकार मायावती, उन्होंने तो 3 बार सरकार हम लोग देखना, 3 बार मुख्यमंत्री बनी। हम लोग हमारे हिंदू भाई लोग साल में होली मनावा जाता है, दिवाली मनावा जाता है, हमारे मुसलमान भाई लोग ईद बकरीद मनाते हैं, और बसपा वाले कौन सी मनावत रहे साल में एक बार बताओ, बहन जी का जन्मदिन मनावत, और जब बहन जी का जन्मदिन आवत रहा तब जितना बेचारे कोटेदार बेचारे प्रधान ही खड़ा बैठा हुई है कब वो पूछ लो सबसे पैसा वसूलत है कि नहीं, और थाने पर इनका दलाल बैठ के वसूलत है कि पैसा ऊपर भेजे तो हमेशा पैसा ऊपर भेजे बात करते हैं, ऊपर कहाँ बहन जी के पास, कहे कि बहन जी का जन्मदिन है, गरीब बेचारे खाए ना पावे, रहे ना पावे, बिजली ना पावे, गन्ना दाम ना पावे, लेकिन बहन जी का गठरी में मोट हीरक माला या नोट के माला पहले देखा गया है, याद है। ये सब मजाक लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर, ये सब मजाक हम लोग खूब देखे हैं और अब वो का देखे की जरूरत नहीं है। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करी थे विधायक जी इतने सरल ढंग से, इतने अच्छे ढंग से कहें कि कोनो गलती हुई तो हम सब आपस में बैठ कर बैठवाए, कितनी बढ़िया बात और सही बात है, कोनो छोट मोट गलती हो जाए, आपके घर का लड़का है, आप इनका जितायो, 5 साल यो अपने क्षेत्र के लिए काम किए, अपने परिवार के लिए काम किए और आगे 5 साल फिर करिए, लेकिन आपका आगे बढ़ावा का काम क्या है, ये चुनाव अकेले राजा भैया अपने वोट से जिता सकते हैं राम प्रताप जी का नहीं जिता सकते ना, और भारतीय जनता पार्टी के जहां तक बात है राम प्रताप जी अकेले अपने वोट से योगी जी का सरकार बनवा ले नहीं बनवा सकते हैं, क्या जिम्मेदारी है, चुनाव क्या है, फायदा क्या है, जीता था किसको है, ये आप लोगों का सोचे पड़े। आज जितना फायदा जितना योजना हमारे गरीब परिवार का मिल रहा है, जो कबो हम लोग सोच नहीं सकते, कबो सपना नहीं देख सकते, ये सब आप लोगों के देते। योगी जी के पास अकेले इतना ताकत नहीं है, मोदी जी के पास इतना ताकत नहीं है कि चाहे समाज के गरीब से गरीब परिवार की बात की जाए या अगर देश का सम्मान बढ़ाने की बात की जाए, गलवान से चीनी सिपाही का भगावे की बात की जाए या पुलवामा में दुश्मन के अंदर क्षेत्र के अंदर दुश्मन के घर के अंदर घुस गए अपने सैनिक की बात की जाए, ये सारी ताकत हमारे आप सबके ताकत है, आप लोगों की ताकत रही जो आज हमारे परिवार का भी काम हो रहा है और पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है।
शौचालय बना, गैस मिला थी, बैंक खाता खुला गया था, पैसा आवत है, पेंशन आवत है, किसान सम्मान निधि आवत है, सड़क, बिजली, कौन चीज बचा है? कुछ बचा है? कुछ बचा है तो बताइए, वो का हम लोग आगे बात करें। एक चीज बचा, छुट्टा जानवर, कहा नहीं छुट्टा जानवर की समस्या है ना, बोलो है ना। अब आप ये बताओ कि जौन बयाकपुर में 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए रहा, यहाँ से कई जने गया रहा, कोई गया था यहाँ से गए थे वहाँ पे, आप लोग नहीं आ रहे, हम लोग गए थे, लेकिन भाषण में सुना गया, अगर देश में किसी लीडर के ऊपर, किसी नेता के ऊपर अगर पूरा देश आज विश्वास करता है तो केवल और केवल मोदी जी, केवल और केवल। और वैसे बयान में हम बैठा रहे और मोदी जी अपने भाषण में खुले शब्द में कहें कि जो छोटा जानवर की समस्या है वो से निपटारा के लिए उनके पास योजना तैयार करेगा ही, तैयार है, लेकिन धारी की चुनाव है, आचार संहिता लगी है, इसलिए वो नहीं कह सकते, लेकिन 10 मास के बाद ये छोटा जानवर की समस्या है खत्म के साथ साथ यही चुनाव के बाद हर ग्राम सभा में गौशाला बनी, हर ग्राम सभा में गौशाला बनी जाएगी और उससे यह समस्या दूर हो जाएगी। और कबो कबो हमको पूछ रही थे कि भैया करेला हाथ करके कह दो कि हम आपका जानवर नहीं छोड़ें। लेकिन ठीक है, समस्या है, लेकिन वही कि आपका पूरा विश्वास है तो कोई बिगड़ा नहीं है। आवाज जब इतना काम मिला, एक काम भरा एक चीज, एक योजना भराएगी। जब एक पहले हम लोग गाँव देहात में जाते रहे वोट मांगे, तो जब छोटी मीटिंग हो रही, हम लोग वहां से निकलने लगते थे मीटिंग के बाद सबसे मिलकर, तो मोटर के बैठे पहले रास्ता में के घेर लेता हमका सबका, जो गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वो हम लोग का घेर लेते और बात नहीं करने देती, आपन शिकायत दर्ज कराते रहे। कहाँ शिकायत रात रही? वह घर नहीं, पूरी हम रही थे, राशन नहीं मिला था, पेंशन नहीं आवत और सही रही शिकायत, लेकिन हम लोग 20 साल तक देखे और तमाम मुख्यमंत्री बने, तमाम प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये शिकायत दूर करने वाला आज तक क्यों है? लेकिन आज जो समस्या है आज नहीं है, आज घरों मिल रहा है, पेंशन आवती और राशन तो अब सुना है 2 बार आवा, एक परिवार महीना में 2 बार राशन मिलता है कि नहीं? मिलता है नहीं, अंगूठा लगाए तो मिल जाता है। और राशन में सुना बहुत चीज बढ़त हो गया है, पहले तो जाने के केवल अनाज रहता है, गेहूँ चावल, अब क्या मिलता है? चना मिला था और नमक को नहीं भुलाएगा, लेकिन नमक को नहीं भुलाना चाहिए ना, और जो तो नमक जरूर याद रखा जाए, वह पार्टी का याद रखा जाए, वह सरकार का, वह मुख्यमंत्री का याद रखा जाए, वह प्रधानमंत्री का याद रखा जाए, जो 7 साल तक दिन रात मेहनत करके अपने इस परिवार का हर एक दुख दर्द का ध्यान रख के वो का दूर की जनता से एक चीज जरूर सामने आ थी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जरूर एक बात करते हैं, गरीब को होता है ना अमीर को होता है, न्याय सबके और चाहे पहले कपड़ा ना हो, खाना ना हो, लेकिन न्याय का अपेक्षा सब करते हैं। सही कही ना गलत? तो अगर हम लोग का न्याय चाहिए तो हम लोगों का न्याय करे कागज चाहिए, दूरता से बात होती है। तो 3 तारीख का आपका मोदी जी के साथ न्याय करे, ये दिन रात मेहनत कर आपके चौकीदारी कर लूटने से बचाया देश को, और अपने परिवार के लिए जितना आप लोग मेहनत मजदूरी के पैसा भेजा तो सब हमारे परिवार को वापस दें। आपका योगी जी के साथ न्याय करे, ये पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया का या तो अंदर के दें और या ऊपर भेज दें, और उसके साथ साथ हमारे गन्ना किसानों का पेमेंट करना भी काम करें, तमाम और काम करें, और आपका न्याय करे है अपने आपके परिवार के लड़के साथ जिनका आप 5 साल पहले विधायक बनाओ, और जहां तक हमका पता है पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ
और आजकल के जमाने में जो सबसे जरूरी चीज है कि पूरे ईमानदारी के साथ अपने परिवार के लिए काम करने का हमका पूरा विश्वास है। यह बात का ध्यान रखा जाए और एक न्याय आपका अवरोध करते हैं अपने परिवार के साथ, जो आपका परिवार है, जो आपके घर की माताएं बहनें महिलाएं, जो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका आगे का भविष्य आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आप तय करो वैसे उनका 5 साल मुंह का देखा है कि नहीं, तो आपका अपने परिवार के साथ न्याय करेगा, तो न्याय की जाए कि नहीं की जाए ना, जरूर की जाए। छोटी छोटी बात भुलाए गए, जात पात का बात भुलाए गए, प्रधानी झगड़ा भुलाए गए, लाख कर हमारे यहाँ बोलना हुआ करीब 54 या 55% पोलिंग हुआ। दुख कि हम लोग तमाम मांग रखे थे, नहीं बहुत तमाम शिकायत रखे थे, लेकिन जो शिकायत दूर करने की ताकत हम लोगों के पास है, जो सबसे बड़ी ताकत जब से देश आजाद हुआ हर आदमी के पास है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे राम प्रताप जी हो, चाहे कोई भी हो, वोट की ताकत बराबर है। लेकिन जब हम लोगों का मौका होता है कि अपन ताकत के इस्तेमाल करके अपना भविष्य हम लोग बनाए, तो जाते नहीं जरूर देखा जाए। आप लोग यहाँ मुख्य कार्यकर्ता लोग जो यहाँ आज मीटिंग में है, आपके समय के लिए हम बहुत भारी धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपका एक जिम्मेदारी सोचना चाहिए। अगर हम कहें कि आप अपन एक वोट दे दो भारतीय जनता पार्टी का, तो आपके साथ अन्याय है, कि आप लोगों का असर, आप लोग यहाँ सरदार लोग बैठा है, प्रतिष्ठित लोग बैठा है, अपने गांव देहात इलाके मजबूत लोग बैठा है। जितना सुनिश्चित करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा वोट आपके पोलिंग पर हमारे पब्लिक है, परिवार का आप लोग करवा दी जाए और आप लोग फिर चुनाव जीता जाए, तो वहाँ कमेंट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद फिर भेंट हुई, हम लोग के बीच बनाई आ पाए कोरोना की वजह से, और सब तमाम बात गए, लेकिन चुनाव के बाद प्रधानमंत्री से कहा एक चक्कर फिर अपने घर का लोग लगाई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।